न्यूज, अपना शहर अपनी आवाज। दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले का एसपी विशाल शर्मा ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एसपी ने 7 अपराधियों को 5 देसी कट्टा समेत अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि दलित नेता शक्ति मलिक हत्याकांड में उनकी पत्नी खुशबू देवी ने राजद के तेजस्वी तेज प्रताप समेत अन्य 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस के अनुसंधान के क्रम में राजद नेताओं के खिलाफ किसी भी तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि दलित नेता शक्ति मलिक ब्याज पर रुपया लगाने का काम करता था और समय पर रुपया नहीं लौटाने वाले को ब्लैकमेल कर उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता था। इसी मामले को लेकर कुछ लोग परेशान होकर एक गिरोह बनाकर उनकी हत्या कर दी। ये 4 तारीख को जो खजांची और थाना अंतर्गत शक्ति मलिक का हत्याकांड हुआ था, जिसमें अर्ली आवर्स में लगभग 7 बजे के करीब 3 अज्ञात अपराधकर्मी जो मुंह पे नकाब लगा के आए थे, जिन्होंने हत्या कर दी थी, उस मामले का पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया है। जिसमें घटना में मुख्य रूप से जो मास्टरमाइंड शामिल था, उसके अलावा घटना में जितने भी शामिल लोग थे, पुलिस अनुसंधान के क्रम में 7 लोगों को हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है, जिन लोगों ने मिलकर के घटना कारित करी थी। उन सबका जो है सबकी अरेस्टिंग हो गई है। जिस वेपन से मर्डर कारित किया गया था, उस वेपन को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। और उसके अलावा आप लोग ने देखा भी होगा, शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल किया था तो उसके यहाँ पे चाकू वगैरह के निशान थे, तो इस चाकू से उस पर वार किए गए, तो चाकू की भी रिकवरी की गई है। तो घटना किस प्रकार से हुई थी, तो उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें हम लोग ने ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा तकनीकी अनुसंधान का भी सहायता लिया था। इसमें ये आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि जो ये लाल से दिखाया जा रहा है वो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे। उसके अलावा जितने भी अभियुक्त हैं, इनका हम लोग ने तकनीकी अनुसंधान किया तो पाया कि सब लोग उस घटना की लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग आ गए थे। सारे टावर लोकेशंस हैं उनके, जितने भी अभियुक्त थे। उसके बाद इन लोगों ने ये देख सकते हो आप, उससे लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक बड़ी मस्जिद है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे। ये लोग 2 मोटरसाइकिलों से आए थे। इन्होंने मोटरसाइकिल अपनी नज़दीक में जो है मदरसे के पास खड़ी कर दी थी। उसके बाद उस मस्जिद के पास ये लोग इकट्ठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। जब सवेरे का समय आया था तो ये लोग फिर घर के अंदर एंटर किए, और घर के अंदर जो आप लोग घटनास्थल पे भी जाके आप लोगों ने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर जो एक बाथरूम था, उस बाथरूम में लोगों ने सभी लोगों ने छिप करके इंतजार कर रहे थे कि कब शक्ति मलिक जगेगा और उसके बाद कब ये लोग घटना को कारित करेंगे। तो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। जब इन लोगों को मौका मिला और जैसे ही ये घर का दरवाज़ा खुला, उसके बाद इन लोगों ने ठीक समय देखते हुए लोग घर के अंदर प्रवेश किए। और उसमें से कुल 7 में से 2 अपराध कर्मियों के बारे में 2 अपराध कर्मी थे जो पहले से शक्ति मलिक जिनको जानता था, उसमें से जो एक मुख्य थे वो आफ्ताब हैं। तो ये लोग बाहर ही रहे, अंदर नहीं गए, ताकि घर परिवार के लोग इसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शक्ति मलिक के साथ जुड़े हुए थे। तो इसलिए लोग घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। बाकी घटना कारित करने के लिए 3 लोग अंदर गए, उसके अलावा एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा रहा था। उन 3 अपराध कर्मियों ने शक्ति मलिक को पहले 2 गोली मारी। उसके बाद शक्ति मलिक ने जब स्ट्रगल का प्रयास किया तो एक ने चाकू से वार किया। उसके बाद जो पीछे थोड़ा एक अपराध कर्मी था, उसने सर पे जो है सटा करके गोली मार दी। उसके बाद भागने के क्रम में 2 लोग पीछे की तरफ से, जैसा कि हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के क्रम में भी कुछ एस्टैब्लिश किया था रिट्रीट को देखते हुए, तो पीछे के तरफ से लोग भागे और भागने का भी हम लोग ने रिट्रीट को पूरा स्टडी किया। नेक्स्ट आइए। ये आप देख सकते हैं 2 अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद से कैसे ये जुनैद और अफरोज जो ये दिखाई पड़ रहा है, ये लोग भागे हैं। इनका हम लोग को फुटेज प्राप्त हुआ। इसके अलावा एक अन्य अपराध कर्मी जो सलीम है, उसका भी भागते घटना करने के बाद ये लोग जब भाग रहे थे तो उसका फुटेज प्राप्त हुआ है। और भाग करके इनमें से लगभग ये 4 लोग जो है रंगपुरा के थे। वहाँ पे लोग जाके असेंबली पॉइंट पर जाकर के आप देख सकते हैं सभी अपराध कर्मी घटना कारित करने के बाद रंगपुरा में गए हैं, और रंगपुरा में इन लोगों ने वापस असेंबल हुए हैं। उसके बाद से आप ये एक वीडियो हम लोग को एक अहम साक्ष्य के रूप में हाथ लगाता घटना कारित करने के बाद। आगे आइए। घटना करने के बाद ये लोग जब निकले थे तो कैसे, जब रिट्रीट हम लोग स्टडी करते हैं, आप देख सकते हैं 2 जिनके बारे में भी दिखाया गया था, अफरोज और जुनैद के बारे में, ये लोग घटना कारित करके निकले हैं। पीछे कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि पीछे सलीम आएगा। सलीम को उसकी गेट से हम लोग ने पहचाना, वो थोड़ा देखेंगे आप लोग लंगड़ा के चल रहे हैं, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे भी वो थोड़ा लंगड़ा के चलता है। तो ये देखिए सलीम आ रहे हैं।
तो इस प्रकार से हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए कि ये घटना में यही लोग शामिल थे। तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से, उसके अलावा जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसके अलावा जैसा इन्होंने बताया, शक्ति मलिक के ऊपर कई पूर्व में भी घटनाएं दर्ज हुई थी। उसमें अपहरण से लेकर के, हत्या से लेकर के छेड़खानी के कई मामले शक्ति मलिक के ऊपर दर्ज थे। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकाला गया है। तो लगभग 6 विभिन्न मामलों में उनके ऊपर आपराधिक मामले जो है लगभग 2012 से ही दर्ज हो रहे थे। 2012 से लेकर अब तक जो है कुल 6 विभिन्न मामले की जानकारी मिली है। और आफ्ताब जो है, आफ्ताब 2013 में डकैती के मामले में कस्बा में और मुफस्सिल थाना में ये जेल गए थे। और इनमें से कुछ एक जो अपराधकर्मी हैं, सलीम वगैरह, जेल में ही इनकी उन अपराधकर्मियों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद ही ये टच में भी थे। कुछ बाकी जो है, जैसा मैंने बताया, ये 4-5 अपराधकर्मी इनका जो यहाँ पे घर है वहीं पे लोकल थे। तो उसके बाद जैसा ये तंग तबाह उससे हो गए, तो उसके बाद इन्होंने पूरा षड्यंत्र और प्लानिंग करके इस प्रकार से घटना को कारित किया। और ये पुलिस का कोऑपरेशन करने के लिए भी सामने आए हैं। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी जो बात है वो रखेंगे और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करेंगे और पूर्ण मदद करेंगे। ये तेजस्वी शब्द का जो नाम आ रहा है, तो उसमें क्या, जैसा कि बताया गया कि इसमें मैंने पूर्व में भी कहा था, जिसके ऊपर भी एविडेंस आएगा उसके ऊपर पुलिस विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो कि टोटल एविडेंस निकल के आया है और घटना किस प्रकार से कारित की गई है, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन के स्टेज तक, टोटल एविडेंस में जितने भी नामित लोग थे, सारे 6 लोगों का कहीं कोई भी एविडेंस नहीं आया है। और पूरी घटना में यही 7 लोग शामिल थे, जैसा कि आपको आफ्ताब ने बताया भी। इसमें और कोई लोग अन्य प्रकार से, किसी भी प्रकार से शामिल नहीं थे अभी तक जितना इन्वेस्टिगेशन में आया है। और इन 7 लोगों ने प्लानिंग करके और कैसे कैसे घटना कारित करी, उस बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी लेनी चाहिए। शक्ति मलिक जो थे, वो आज के नीचे के सर रावण थे। उनका आचार विचार व्यवहार सेम रावण जैसा था। उनको कितनों भी अगर आप उनका सहयोग कर दें या उनको कितनों भी पैसा दे दें, फिर भी उसका मन नहीं भरता था। वो और अधिक लास्ट में सर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं। महिलाओं और पुरुष में वो अंतर नहीं करता था। महिलाओं को भी 5 घंटा 6 घंटा बैठाता था। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी मारपीट करता था। जहाँ तक एक अर्चना देवी नाम की औरत है, जिनके पति का नाम चंदन गुप्ता है, वो वर्तमान में काली स्थान मंदिर के सामने रहती हैं। उनके साड़ी को खोंचा को खोल के उसको अर्धनंगन किया गया और जाके उसे बोला गया कि तुम्हें पेटीकोट और बड़ों में पैदल रोड पर भेजेंगे। उनके पति चंदन गुप्ता के ऊपर पेशाब किया गया और पेशाब करके बोले, देख लो यही है मेरा असली पहचान। आप लोगों ने घटना कारित करी उस प्रकार। उसके बाद हम लोग सर बार बार वो स्टाम्प लेकर, स्टाम्प के एवज में जो पैसा दिया था सर, उससे वो मनचाहा काम करवाता था। गलत काम भी हम लोगों से करवाना चाहता था। अगर कहीं कोई मुकदमा में फंस जाता था या कहीं पर कोई बात हो जाती थी तो हम लोगों को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। और जहाँ तक उसको अगर जमानत में अगर कागजात की ज़रूरत होती थी या PR बॉन्ड की होती थी तो उसमें भी कागजात मांगता था। हम लोग को ना चाहते हुए भी सर मजबूरी में उनको देना पड़ता था। तो हम लोगों ने सर उनकी हत्या नहीं की है, हम लोगों ने आज के रावण का वध किया है। इसका हम लोगों को सर कोई अफसोस नहीं है। अब कानून है सर, हम लोग परिस्थितिवश ऐसा कदम उठाए हैं, न कि हम लोग कोई पेशेवर हत्यारा हैं। Indian Public School, Day Computing Co-ed School with smart classroom, lab, library, interactive learning, separate hostel और 19 वर्षों का भरोसा। Admissions open from pre-nursery to grade 11. Indian Public School, Hasda Road, Gulabbaga।